हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी। बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के उसके बहुत सारे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जिसका नाम है द वन थिंग और इस बुक के लेखक हैं ग्रे केलर एंड जे पापासन। ये बुक बताती है कि ऐसा एक चीज़ क्या होता है कि जो अगर हम करें तो हम अपने पूरे लाइफ चेंज कर सकते हैं, हम जल्दी सफलता पा सकते हैं और जो भी हम अपने लाइफ में ड्रीम करते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम पा सकते हैं। ऐसा एक चीज़ क्या है जो सबसे अलग है, अगर उसको कोई भी इंसान फॉलो करता है और प्रॉपर तरीका से करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेखक इस बुक में बहुत ही सिंपल स्टेप में बताते हैं और वो सीक्रेट बताते हैं कि अगर ये सीक्रेट आपको पता है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है और वो चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके लक्ष्य की तरफ, आपके सक्सेस होने की तरफ, आपके बिलीनियर्स होने की तरफ आपको लेके जाएगी। दोस्तों, इस बुक में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। टोटल 8 पॉइंट में मैं इस बुक को डिस्कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ऐसे छोटी से छोटी क्या चीज़ है जो आप अपने रेगुलर लाइफ में चेंज करते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे और सिंपल स्टेप्स जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अगर ये आप चेंज करें तो आप बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिकली हमें ये पता ही नहीं होता कि इतनी छोटी चीज़ें अगर हम चेंज करते हैं तो इसकी इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, बुक ऐसी चीज़ होती है कि हमें हर टाइम रीड करना चाहिए, एवरी टाइम रीड करना चाहिए और हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अगर आप लर्न करते हैं, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी बना के लेके आते हैं। पूरे बड़े बड़े बुक को हम बहुत शॉर्ट समय में 15-20 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप जो इसकी निचोड़ होती हैं, जो इसकी समरीज होती हैं, वो बताते हैं, जिससे आप उसको अपने लाइफ में उतार के आप भी अपने लाइफ चेंज कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं और बिलीनियर हो सकते हैं। नंबर 1, वन थिंग। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक ऐसा चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आप सबसे पहले अचीव करना चाहते हैं। ऐसा क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ऐसा क्या एक ऐसा गोल है जिसको आप अगर टारगेट करते हैं तो आपकी जो भी आप चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपको ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको एक चीज़ क्या चाहिए, आप ऐसे ही भटके रहेंगे जैसे सारी दुनिया 99% इनफैक्ट आप कह सकते हैं दुनिया भटक रही है। हर किसी के देखिए उसका कोई एक लक्ष्य नहीं होता, एक साथ 5 लक्ष्य, 10 लक्ष्य और बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और हर तरफ हर डायरेक्शन में लोग जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये नेचर का फैक्ट है कि अगर जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप एक तरफ से फोकस नहीं करेंगे, आप मल्टीटास्किंग अगर बनने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक साथ बहुत सारे रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, इससे आप इसके दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप एक साथ 5 खरगोश पकड़ने जाएंगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप एक खरगोश पे फोकस करेंगे, अगर एक आप टारगेट पहले अचीव करेंगे कि ये मेरे को टारगेट है और इसको मेरे को अचीव करना है, उस पे आप कंप्लीटली अपना फोकस रखेंगे तो 100% चांसेस है कि वहाँ पे आप पहुँच जाएं और उसको आप पकड़ लें। लेकिन अगर आप बहुत सारे एक साथ चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे टारगेट्स आप एक साथ बनाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि एक चीज़ आपके लाइफ में क्या होनी चाहिए, क्या आप बनाना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, उसको एक चीज़ डिसाइड कीजिए और अपने फोकस 100% उसके साथ रखिए, वहीं पे रखिए जब तक वो टारगेट आपका अचीव ना हो जाए। जब वो अचीव हो जाएगा टारगेट, फिर आप दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट और बाकी सारे जो भी आपके लाइफ में आप करना चाहते हैं आप कीजिए। आप बहुत सारे टारगेट्स बनाइए, लेकिन आप एक एक करके बनाइए। एक टारगेट फर्स्ट, फिर उसको अचीव करने के बाद फिर सेकंड टारगेट, दैन थर्ड टारगेट। एक साथ बहुत सारे चीज़ नहीं कीजिए। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है डोमिनो अगर होता है छोटा भी रहता है, लेकिन जो भी उसकी साइज़ होती है अगर वो चाहे तो उससे बड़े से बड़ा डोमिनो को वो गिरा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक सिंपल स्टेप लेते हैं और आप अपने टारगेट अचीव करने के लिए अगर उसके एक एक स्टेप्स आप डिवाइड करते हैं और रोज़ एक एक स्टेप अगर आप
चढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जो आपका टारगेट डिसाइड हो गया तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप में तोड़ दें। आप उसको एक ऐसा प्लान बनाएं कि फर्स्ट मेरे को ये स्टेप करना है, देन सेकंड स्टेप करना है, देन फोर्थ एक्सेप्ट करना, 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप्स में आप डिवाइड करें और 1 बाय 1 आपको करते जाएं। आप बिलीव कीजिए दोस्तों कि ये बहुत ही ईजी स्टेप है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप अपने टारगेट की तरफ एक एक स्टेप आप बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे जो आपने टारगेट बनाया था। दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं और एक चेस का प्लेयर होता है। वो राजा को चेस सिखाता है और राजा जब चेस सीख लेते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो बोलते हैं कि वाह ये बहुत अच्छा तुमने गेम मुझे सिखाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक दाना चाहिए आपके, एक चावल का दाना चाहिए आपके राज्य से। तो बोलता है कि कैसे? तो बोलता है कि जो हमने आप चेस जिस पे हम लोग खेल रहे हैं, आप इसको हर एक जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे एक दाना रखिए और दूसरा ब्लॉक में उसको डबल कर दीजिए। ऐसे कर करके डबल ट्रिपल, फिर नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक में आप डालें तो जो सेकंड ब्लॉक की जो चावल है उसको आप डबल कर दीजिए। ऐसे डबल करते हुए आप इस कोने से और दूसरे कोने तक जितने ब्लॉक्स हैं इस चेस बोर्ड में वैसे मल्टीप्लाई करते करते आप मेरे को चावल दे दीजिए। तो वो फिर राजा बहुत ये आश्चर्यचकित होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इतना छोटा चावल ये क्यों मांग रहा है, ये इतने चावल में क्या होएगा, इसको मांगना चाहिए, बहुत सारा चावल मांग लेता है, ये क्या है, एक दाना दे दो, 4 दाना दे दो, इससे मल्टीप्लाई करके दे दो। तो वो समझ नहीं पाते राजा। फिर बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, हम दे देते हैं आपको। फिर वो चेस बिछाते हैं और जब एक एक दाना एक ब्लॉक पे रखते हैं और दूसरे पे उसको डबल करते हैं, फिर उसको उठा के तीसरे पे उसको डबल करके रखते हैं, फिर तीसरे वाले को चौथे पे डबल करके रखते हैं, ऐसे कर करके रखते हैं। तो जब वो देखते हैं कि जब चेस ख़त्म होता है तो कितने 1000 करोड़ दाने हो जाते हैं और इतना हो जाता है कि जितना उनका कभी वो सोच भी नहीं सकते, करोड़ों अरबों दाने हो जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना। तो जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं वो एक साथ उस लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश ना करें, आप उसको स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करें। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप में उसको तोड़ दें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और देन उसको एक एक करके आप आगे बढ़ें, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नंबर 3 लाइज। दोस्तों लेखक इस पॉइंट में बताते हैं कि ऐसा 3 लाइज है जो हम लोग काफ़ी दिनों से बिलीव कर रहे हैं और इनफैक्ट हम नहीं 99% लोग बिलीव करते हैं और उसके लिए हमेशा इसको सच मान के बैठे हैं, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ा झूठ है। फर्स्ट, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। दोस्तों ऐसा सुनने में आता है और आपने भी सुना होगा कि और फील भी किया होगा कि सारे लोग बात करते हैं कि सब कुछ उतना ही मैटर करता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है। ह्यूमन राइट्स के लिए ये सही है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए और सब कुछ इक्वली मैटर करता है, बट पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों सब कुछ एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं और उसके बाद कम प्रायोरिटीज़ वाली चीज़ें हो सकती हैं और एक लेस प्रायोरिटी वाली भी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो भी आपके लाइफ में है सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सब कुछ इक्वली मैटर करती है और सब कुछ बराबर की प्रायोरिटीज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली सबके ऊपर नीचे की प्रायोरिटीज़ होती हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो भी आपके लाइफ में है सब कुछ बराबर मैटर करता है। सेकंड, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव। दोस्तों आपने ऐसा सुना होगा कि जो मल्टीटास्किंग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होते हैं उनके अंदर और बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। दोस्तों ये दुनिया की सेकंड सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा स्टडी में भी पता चला है कि जब आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग 100% सारे कामों में फोकस एक साथ नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप ये समझते हैं कि बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं और इससे आप बहुत सारा काम एक साथ कर पाएंगे, तो ये सरासर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप एक चीज़ पे 100% अपना फोकस रखते हैं और 100% अपना जो अटेंशन रखते हैं तो वो काम आपका बहुत जल्दी हो सकता है और प्रोडक्टिविटी आपकी दोगुनी हो सकती है। जबकि एक साथ अगर आप 10 काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली 100% नहीं होती है। थर्ड, बैलेंस लाइफ।
दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपका लाइफ बैलेंस हो ही नहीं सकता। अगर आप बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली आपके बैलेंस लाइफ तो हो ही नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, ये हमेशा हमें याद रखना है। नंबर 4, लिव विथ पर्पस। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी ऐसा जीते हैं कि आपका कोई पर्पस नहीं है तो आप एक मरे हुए इंसान जैसे हैं। अगर आप किसी पर्पस के साथ अगर आप जीते हैं, आपको एक टारगेट है, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी आपका लाइफ का पर्पस है करने के लिए, तो आपका लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और उस तरफ आप जाते हैं। अगर आप बिना पर्पस के अपने लाइफ जीते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर आपको जाना है, और आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाती है और आप कहीं भी नहीं पहुँच पाते। तो जब भी आप लाइफ एक पर्पस के साथ जीते हैं, एक ऐसी तरफ एक आपने टारगेट बना के रखा है, चाहे वो सक्सेस का हो, चाहे वो अच्छा हेल्थ का हो, चाहे वो खुशियाँ का हो, तो ऐसा पर्पस के साथ आप अपने लाइफ शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाते हैं। नंबर 5, लिव विथ प्रायोरिटीज़। दोस्तों आपके लाइफ में प्रायोरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रायोरिटीज़ नहीं रखेंगे आप अपने लाइफ में, तो आप सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए कोशिश करेंगे और वो आप कर नहीं पाएंगे और वो आपकी बहुत अनबैलेंस प्रोडक्टिविटी होगा, वो जो प्रोडक्टिविटी होगा वो बराबर नहीं होगा। अगर आप प्रायोरिटीज़ सेट करना आपको आता है, आपको पता है कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप उसको आप एक्सिक्यूट करते हैं और जो भी आप चाहें लाइफ में वो पा सकते हैं। नंबर 6, लिव विथ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों आप कितना घंटे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पे कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका रिजल्ट क्या है, आप उसको काम करने से आपके लाइफ में उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस पर डिपेंड होने चाहिए। हमें सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि बहुत कम काम मेहनत करें, बहुत कम हार्ड वर्क करें, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा हो। अगर ऐसे हम करते हैं तो वो स्मार्ट वर्क होता है। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये है कि मेरे को प्रोडक्टिविटी निकालना है, चाहे मैं किस तरीके से काम करता हूँ, तो वो डेफिनेटली आपकी एम की तरफ ले जाती है। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। दोस्तों रोज़ सुबह आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आज मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आज मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ क्या है। सबसे पहले अगर मेरे को एक काम करने के लिए मिलेगा तो आज मैं कौन सा काम करूँगा। मरने से पहले अगर भगवान पूछे कि मैं आपको सिर्फ एक काम करने के लिए चांस दे सकता हूँ तो वो आप काम कौन सा करना चाहेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछते हैं दोस्तों एवरी डे, अगर मॉर्निंग में इनफैक्ट आप पूछते हैं तो आपका फोकस पूरे दिन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे बना रहेगा और प्रायोरिटीज़ आपकी भटकेंगे नहीं, आपका ध्यान नहीं भटकेगा और इधर उधर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप उसको अचीव ना कर लें। तो ये फोकसिंग क्वेश्चन आप एवरी डे अपने आप से पूछें अपने दिन शुरू होने से पहले, तो अगर आपको उसका आंसर मिलेगा और फिर उसको आप फोकस कर पाएंगे। नंबर 8, 3 थीव्स, मतलब 3 चोर। दोस्तों लेखक बताते हैं इस पॉइंट में कि जो 3 चोर हमारे लाइफ में होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता ये 3 चोर क्या हैं, और ये 3 चोर हमारे लाइफ में ऐसे घुस के आ जाते हैं कि हमारे सामने से हमारा सब कुछ चुरा के लेके चला जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। थीफ ए, कांट से नो। दोस्तों हमारे सब में मैक्सिमम लोगों में ये आदत होती है कि हम हर चीज़ों को नो नहीं कह सकते। अगर लोग पूछते हैं अब ये करना है तो हम ना चाहते हुए भी उसको यस कर देते हैं और हमें नो करना पसंद नहीं है, चाहे वो हमारे लिए मैटर है या नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ा थीफ है जो हमारे टाइम चुराता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों आपको एकदम जेन्युइन और क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि इससे आपका टाइम ख़राब हो रहा है, इससे आपको नो कह देना चाहिए, आपको इमीडिएटली आंसर नो में देना चाहिए, चाहे कोई भी उस चीज़ को पूछ रहा है। थीफ बी,
द पुअर हेल्थ हैबिट। दोस्तों हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी अचीवमेंट है और जितना आपका वेल्दी बनना है। अगर आपके पास हेल्थ अच्छा नहीं है तो भले आप कितना भी वेल्दी बन जाए, आप उसको अच्छा से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों आपको हेल्दी बनना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपना एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिट रखना है, रोज़ सुबह आपको अफर्मेशन बोलनी है, रोज़ सुबह आपको योगा करने हैं। जो दूसरे वीडियो में मैंने बताया है आपको, आप अपने डेली के हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस रहना है। अगर आप हेल्दी हैं तभी सारी आपकी अचीवमेंट का आप यूज़ कर पाएंगे, उसके आप बेनिफिट्स ले पाएंगे। अगर आप अनहेल्दी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। टिप्स नंबर सी, योर इन्वायरमेंट डजेंट सपोर्ट योर गोल। दोस्तों ये बात सच है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वही आपके आजू बाजू होने लगता है और वही आपके लाइफ में होने लगता है। आप जिसे संगत में रहते हैं, जैसे संगत होती है वैसे ही आप बनते जाते हैं। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप अपना जो संगत है उसको बड़ा ध्यान से चुनिए। आप अपने फ्रेंड्स को बड़े ध्यान से चुनिए। आप पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में चुनिए। आप उन लोगों से दूर रहिए और दूरियां बना के रखिए। जो लोग निगेटिव होते हैं, हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, आप उन लोगों के साथ अट्रैक्ट होइए, उन लोगों के ग्रुप्स में रहिए जो लोग पॉजिटिव हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं और जो आपके गोल की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा फ्रेंड्स ना मिले आपको तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल फ्रेंड्स की ज़रूरत है। आप बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए, आप ये ऑडियो बुक्स को आप फ्रेंड बनाइए, आप ऐसे वीडियो सुनिए, पॉजिटिव वीडियो सुनिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप सुन सकते हैं, जो आपको एनर्जेटिक रखेंगे, जो आपके दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आएंगे और आपके अचीवमेंट की तरफ, आपको सक्सेस होने की तरफ, आपके बिलियनियर्स बनने की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, बिकॉज हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू दोस्तों।